हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना चंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होस्टिंग की। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं फीचर्स, प्लान्स, डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको 77% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज के लिए आपने इस वीडियो को ओपन किया है मैं आपको वो दिखा देता हूं गाइस। ये है वो डिस्काउंट लिंक जिसके थ्रू आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। इस लिंक को आप चाहो तो देख के बिना स्पेलिंग मिस्टेक के टाइप कर सकते हो, या फिर इस लिंक का ये जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। आप अगर टाइप करते हो तो बिना स्पेलिंग मिस्टेक के आपको इसे देख के टाइप करना है और आप फिर कर सकते हो उसको सर्च। ठीक है, तो चलिए अब इसके थ्रू जाके आपको 75% का डिस्काउंट तो मिल जाएगा। लेकिन गाइज आपको और क्या क्या चीजें मिल रही है, होस्टिंग की खासियत क्या है, होस्टिंग में आपको कौन सा जो है प्लान परचेस करना चाहिए, कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे देख लें, क्योंकि लिंक तो आप कभी भी यूज कर ही सकते हो, है ना। इस वीडियो को इस लिंक को चाहो तो आप पूरा कॉपी करके अपने पास भी रख सकते हो। आपको जब भी खरीदना है आप तब उस लिंक का यूज कर सकते हो, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं होस्टिंगर के बारे में, कुछ बेसिक सी चीजें। देखो गाइस, होस्टिंगर जो है होस्टिंगर की जो सर्विस है वो इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। .com ओपन करोगे तो बाहर का आपको साइट दिखेगा, .in ओपन करोगे तो इंडिया की साइट आपको चला। हमारे लिए जो चाहिए, हमको जो चाहिए वो इंडिया की साइट चाहिए, क्योंकि हमको जो पेमेंट करना है, जो पेमेंट मेथड है हमारे पास, सबके पास जरूरी नहीं है क्रेडिट कार्ड हो। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको अगर पेमेंट करना है तो ये वाला जो साइट है ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर रुपीज में बताते हैं, है ना। चीजें आपको यहाँ पर रुपीज में मिलती है। बाकी अगर आप .com में जाओगे तो आपको वहां पे डॉलर में देखने को मिलेगा। तो ये हमारी साइट है, दो साइटें हैं और पूरी दुनिया में इनके बहुत ज्यादा सर्वर्स है। अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर नीचे अगर हम इनके सर्वर्स का डिटेल देखेंगे तो यूएस में है सर्वर, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, और फ्रांस में है, इंडिया में है, सिंगापुर में है, ब्राजील में है, लुथानिया में है और नीदरलैंड्स में। इन सभी जगहों पर इनके जो डाटा सेंटर्स है वो है। ठीक है, अब कोई भी सर्वर आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर जो आपकी ऑडियंस है वो इंडिया से है तो आपको इंडियन सर्वर लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। अब गाइस दूसरी चीज ये है कि आपको यहां पर होस्टिंगर में अगर आप कोई भी प्लान लेते हो एक्सेप्ट वन प्लान के, ठीक है, तो उस प्लान में एक 69 रुपीज वाला एक प्लान है, मैं आपको दिखा देता हूं। वेब होस्टिंग में एक 69 रुपीज का प्लान है, ठीक है, ये रहा। इस प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, इसके अलावा सभी प्लान्स में आपको फ्री डोमेन मिलेगा। ठीक है, और इस प्लान में आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स नहीं मिलेंगे और बाकी सभी प्लान्स में आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स मिलेंगे। अगर मान लो आपने 1 साल के लिए लिया तो यानी कि 12 महीने होते हैं, लेकिन यहां पर आपको 15 महीने मिलेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। तो अब वैसे ही 3 साल के लोग हैं, 4 साल के लोग हैं, तो जितने भी साल के लिए आप 4 साल में 48 महीने होने चाहिए, लेकिन आपको 51 महीने मिलेंगे। ठीक है, तो ये फर्क रहता है। तो हर प्लान के साथ आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 69 को छोड़कर। ठीक है, 69 वाले प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, तो अगर आप डोमेन साथ में लोगे तो आपको प्रीमियम वाले प्लान से महंगा पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ना ही आपको फ्री डोमेन मिलेगा। तो इसलिए प्रीमियम प्लान मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर प्लान है सिंगल से, क्योंकि सिंगल वाला जो है आपको सस्ता जरूर दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम रहती है कि आपको 50 GB का ही स्टोरेज मिल रहा है। आप एक ही वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकते हो और ऊपर से डोमेन भी नहीं मिलता है और ऊपर से 3 मंथ्स का फ्री प्लान भी नहीं मिलता है आपको। तो इसलिए सिंगल वाले प्लान को तो हमें साइड में ही रख के चलना है। ठीक है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से डोमेन फालतू में पड़ा हुआ है, वो यूज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए प्लान रखा हुआ, उनको इतना बड़ा प्लान नहीं लेना पड़ेगा। तो बस वो एक चीज है जो कि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अच्छी बात भी है। जिन लोगों के पास बहुत सारे डोमेन रहते हैं वो सोचते हैं करे क्या अब इस डोमेन का। ठीक है, तो उन लोगों के केस में ये वाला जो सिंगल वाला प्लान है वो अच्छा है, बाकी मतलब नहीं है। अब बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्री वेबसाइट माइग्रेशन। ठीक है, हमें सभी प्लान का आपको मिलेगा और आपको यहाँ पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेते हो तो आपको प्रायोरिटी सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, हम बात करेंगे क्लाउड होस्टिंग के बारे में और उसके पावर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगे इस वीडियो में। और आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ हमने दो बात कवर कर ली कि आपको यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या मिलता है, ठीक है, सभी प्लान के साथ, और
आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी ये भी हो गई, और इसके अलावा सर्वर्स कहाँ का है हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब गाइस यहाँ पर हम रिव्यूज की बात करते हैं। देखो होस्टिंगर जो है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे ब्लू होस्ट है, ठीक है, ब्लू होस्ट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, वैसे ही होस्टिंगर भी उसी लेवल में होस्टिंगर भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लू होस्ट, आपने देखा होगा ब्लू होस्ट और होस्टिंगर के एड्स आपको सबसे ज्यादा दिखते हैं, और इसके अलावा आपको गोडैडी के भी एड्स आपको यूट्यूब वगैरह दिखते हैं, लेकिन गोडैडी में वो बात नहीं है। मैं डेफिनेटली वो बात कहना चाहूंगा कि गोडैडी में होस्टिंगर या ब्लू होस्ट जैसी बात आपको उसमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको रिव्यूज की बात करें तो ट्रस्ट पायलट आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रस्ट पायलट का जो रिव्यू है वो 4.7 है, ठीक है। तो ट्रस्ट पायलट में जितने भी लोगों ने होस्टिंगर को रिव्यू किया है उनका एवरेज अगर रिव्यू निकाल के देखें तो 4.7 है, और होस्ट एडवाइस का देखें तो 4.5 है, ठीक है। गूगल और WP बिगिनर्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि गूगल में एक ही आदमी बैठे बैठे 50 से 100 से ज्यादा रिव्यू डाल सकता है अलग अलग ईमेल आईडी से, तो गूगल के रिव्यूज का कोई भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उसी से साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छे रिव्यू कराए गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि WP बिगिनर में 4.7 है। अब गूगल से थोड़ा सा बेटर जरूर है यहाँ पर, लेकिन गाइज ओवरऑल अगर देखें ना तो होस्टिंगर का रिव्यू काफी अच्छा है, क्योंकि होस्ट एडवाइस ये वो साइट है जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पर एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है, भले वो अच्छा डाले या खराब डाले, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2400 रिव्यू है, यहाँ पर तो सिर्फ 1200 रिव्यू ही है, ठीक है। यहाँ पर 2400 रिव्यू है, और फिर भी यहाँ पर जो हमारे टोटल रिव्यू यहाँ पर बनकर आता है वो है 4.5, जिसको हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये रिव्यू भी सही है, गूगल का रिव्यू भी सही है, सारे रिव्यू सही है। अगर मान लो होस्ट एडवाइस का रिव्यू कुछ 2 होता या 3 होता तो हम कह सकते थे कि ये करवाए गए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये करवाए गए नहीं है, क्योंकि सभी जगहों पर आपको एक जैसा रिव्यू देखने को मिल रहा है। 4.5, 4.7, 4.8 इस तरीके के जो रिव्यू है आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए ये एकदम जेन्युइन रिव्यूज है, ठीक है। वो 5 आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ 5 में आपको 4.5 मिल रहा है, ठीक है। तो काफी बढ़िया रिव्यूज है, तो आप जाके रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो इन साइटों पे जाके, ट्रस्ट पायलट पे, होस्ट एडवाइस पे जाके, आप चाहो तो मैनुअली भी इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई रिव्यू की बात। अब यहां पर हमें होस्टिंग देखने को मिलते हैं, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। बिजनेस ईमेल वगैरह आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, और इसके अलावा आपको प्रो में जो है होस्टिंग फॉर प्रोफेशनल्स करके एक अलग है, जो कि आप उसको पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। और वेबसाइट बिल्डर भी है, तो ये जो भी चीजें आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर आपको अगर डोमेन अलग से चाहिए तो आप डोमेन भी ले सकते हो। तो ये सारे सर्विसेज जो है वो होस्टिंगर होस्टिंग आपको प्रोवाइड करवाता है। अब हम थोड़ा सा प्लान की तरफ चलते हैं, जैसे कि अगर हम वेब होस्टिंग की तरफ जाते हैं, वेब होस्टिंग के प्लान अगर हम चेक कर लें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे 4 प्लान मिलते हैं, एक सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अब क्लाउड स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है, ये नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग के प्लान नहीं है, वेब होस्टिंग के नहीं आता है, पता नहीं यहाँ क्यों रखा है, ठीक है। लेकिन ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम क्लाउड होस्टिंग के बारे में बात करते हैं। अब होस्टिंगर में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको चीजें यहां पर मिलती है, ठीक है। ये होस्टिंगर हमेशा से होस्टिंगर में ये बात रही है कि होस्टिंगर में आपको चीजें चाहे थोड़ी सी अफोर्डेबल मिल जाती है। अब यहां पर बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप बेस्ट प्लान सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये अफोर्डेबिलिटी का आप पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको बाद में लगेगा यार सस्ते के चक्कर में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो उस चीज में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। देखो सिंगल प्लान की प्रॉब्लम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि सिंगल वाले प्लान में क्या दिक्कत है, ठीक है। अब हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे प्रीमियम और बिजनेस प्लान की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाद में यही प्लान बचते हैं शेयर्ड होस्टिंग में। क्लाउड स्टार्टअप का तो हम अलग से बात करेंगे इसके बारे में। तो हम इन दोनों प्लान को चलो कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको प्रीमियम वाला प्लान है 149 में मिलता है, और यहां पर आपको 269 में मिलता है, तो प्राइस तो डेफिनेटली यहां पर ज्यादा है, ठीक है। डिस्काउंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो डिस्काउंट का परसेंटेज भी यहां पर कम है, लेकिन गाइस जो लोग सीरियसली काम करेंगे ना वो इस चीज को नहीं देखेंगे, इस जो प्राइस को है ना वो नहीं देखेंगे, ठीक है। डेफिनेटली यहां पर हर महीने की अगर प्राइस में अगर हम देखें तो 120 रुपए का डिफरेंस यहां आ रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि वो एक छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। लेकिन फिर भी आपको ये देखना चाहिए कि नीचे जो चीजें हैं ना वो कितना डिफरेंस है इन नीचे वाली जो चीजों में, क्या फायदे क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और क्या इन बेनिफिट्स की आपको एक्चुअल जरूरत है, इन सब चीजों को देखते हुए हमें डिसाइड करना है। अब देखो प्रीमियम प्लान की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे 100 वेबसाइट मिलते हैं होस्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपको 100 वेबसाइट मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, और यहाँ पर भी आपको 100 वेबसाइट मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है।
अब यहां पर आपको मिलता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और यहां पर आपको मिलता है 5x परफॉर्मेंस। डिफरेंस आना शुरू हो गया है ना। तो 5 गुना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन तब भी 120 रुपए को कवर नहीं किया है ना। कहीं मान के चलते कि 149 का था तो 169 या 179 का काम कर लिया होगा इसने, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं नीचे स्टोरेज में। 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज है और यहां पर 200 जीबी का NVMe एसएसडी स्टोरेज है ना। तो NVMe एसएसडी स्टोरेज से ज्यादा फास्ट होता है और तो और स्टोरेज भी डबल कर दिया है यहां पर, ठीक है। तो अब ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यू और ज्यादा प्रोवाइड करवा रही है। अब यहां पर हमें मिलते हैं वीकली बैकअप्स और यहां हमें मिलते हैं डेली बैकअप्स। डेली बैकअप्स मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको कभी भी खुद से बैकअप लेना ही नहीं है। वीकली बैकअप में तो हो सकता है आपको वीक में जो ये लेते हैं और इसके अलावा आपको कुछ अलग से बैकअप लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर तो हमारे वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं, है ना। तो हमारे लेवल पे भी बीच बीच में बैकअप लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर ये आपको डेली बैकअप खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको खुद से बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है, क्योंकि देखो 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। मान लो कि आप 20 वेबसाइट भी होस्ट करते हो, तो 20 वेबसाइट में क्या आप डेली बैठ के बैकअप लोगे? नहीं ले सकते ना। अगर आप बैकअप शेड्यूल भी करते हो तब भी 20 वेबसाइट में आपको बैकअप शेड्यूल करना पड़ेगा, तो वो भी तो अच्छा खासा टाइम जो है आपका यहाँ पर वेस्ट होता है। तो वो जो चीज है ना वो अवॉइड हो जाता है। और अब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाला प्लान जो है ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसने जो है इस चीज को कवर कर लिया है। जो प्राइस को अब इसने कवर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा चीजें ऐसी मिली है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन यहां पर भी खत्म नहीं हुआ है गाइस, यहां पर भी खत्म नहीं हुआ है। फ्री ईमेल यहां भी है, फ्री ईमेल यहां भी है, फ्री एसएसएल यहां भी है, फ्री एसएल यहां भी है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहां भी है और यहां भी है, फ्री डोमेन यहां भी है और यहां भी है। तो यहां पे इन सब चीजों में तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन CDN यहां नहीं है और यहां है, ठीक है। ये प्लान बिल्कुल भी खराब नहीं है 149 वाला, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां पर आपको बेटर चीजें मिलती है। यहां पर आपको फ्री CDN भी मिल जाता है। CDN से अब आप ये मान के चलो, या ये वाला जो प्लान है ये को 5 टाइम्स आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, मतलब 5 गुना बढ़ा देता है। लेकिन CDN जो है ना आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को 20 गुना बढ़ा देता है। तो टोटल आप ये मान के चलो 25 गुना परफॉर्मेंस आपको यहां पर बढ़ जाती है डायरेक्टली, है ना। CDN एक ऐसा चीज है जो कि होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करवाती है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो CDN का बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, हालांकि अलग अलग CDNs होते हैं, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर का जो CDN है वो बहुत अच्छा CDN रहता है, मतलब टॉप का CDN रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको होस्टिंगर अपना खुद का बनाया हुआ CDN प्रोवाइड करवाता है। तो कहीं ना कहीं क्लाउडफ्लेयर वाले CDN जितना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो होस्टिंगर का भी CDN है, तो CDN तो CDN होता है ना। जैसे क्विक CDN एक अच्छा CDN है, क्लाउड फ्लेयर एक अच्छा CDN है, वैसे होस्टिंगर भी तो एक CDN का काम तो करेगा ही। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखे जाए तो 20 गुना ज्यादा स्पीड तो ये आपके वेबसाइट की ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कहूंगा कि 200 GB NVMe SSD स्टोरेज से भी बेटर फैक्टर ये बन जाता है। अब स्पीड को अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी बढ़ रही है। स्पीड ये जो NVMe SSD के होने की वजह से और भी ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, और CDN होने की वजह से 20 गुना और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो प्लान है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेटर हो जाता है प्रीमियम प्लान से, ठीक है। लेकिन देखने की बात है कि क्या आपको इतना रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक स्टार्टर है, मतलब आप मान के चलो कि आप बिगिनर हैं, आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप इस वाले प्लान के साथ आराम से जा सकते हो 149 वाले प्लान के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, आपको लगता है कि शुरू में ही आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको तेजी से बाकी लोगों से आगे बढ़ना है, तो उस केस में आप इस प्लान के बारे में सोच सकते हो। लेकिन गाइज मैं फिर भी आप एक बार रुकना, क्योंकि अगर आपके पास इतना आप जो है अफोर्ड कर सकते हो, मैं तो आपको एक और भी कमाल का प्लान बताने वाला हूं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आप अभी रुकना एक बार और उसके बाद आप इसको प्लान करना, ठीक है। अब और अगर हम इस चीज को थोड़ा सा देखें तो ऑप्टिमाइज्ड वूकॉमर्स, देखो ये वाला चीजें है ना, यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिलता है ये सब कुछ मैं आपको तब बोलूंगा जब आप जो है एक ई-कॉमर्स साइट वगैरह बनाते हैं और आपको मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग का परफॉर्मेंस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि स्टेजिंग टूल वगैरह आपको चाहिए, बार बार आप अपने साइट का डिजाइन चेंज करते रहते हो, तो उस केस में आपको स्टेजिंग टूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट को आप अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना चाहते, आपका बिजनेस आप एक दिन के लिए बंद नहीं रखना चाहते, तो स्टेजिंग टूल आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। बाकी इस वाले सेक्शन को हम इतना ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला जो सेक्शन आता है यहाँ पर वेबसाइट बिल्डर है,
और वो कॉमर्स वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पर 0% ट्रांजैक्शन फीस लगता है। अगर आप कोई पेमेंट गेटवे यूज करते हो तो नॉर्मली आपको 2% 3% का ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ता है। तो वो कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छा प्लान रहता है। और यहाँ अगर हम आ जाते हैं तो एनहांस डीडोएस प्रोटेक्शन मिलता है। आपके साइट में देखो अटैक्स तो होते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी साइट बड़ी होती जाएगी आपकी साइट को क्रैश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो सालों से करते हुए आए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन एनहांस डीडोएस प्रोटेक्शन की वजह से आपकी साइट को ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो वो एक अच्छी बात है। और डोमेन प्राइवेसी मिल जाती है, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज मुझे लगती है कि हाँ ये चीज भी होना चाहिए, लेकिन आपको ये तो यहाँ पर भी मिल जाता है, ठीक है। और बाकी आप अगर देखोगे तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चाहिए होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्यूरेट बता देता हूँ कि बिजनेस प्लान में ये जो 100 वेबसाइट वगैरह मिलता है ना, यहाँ पे 100 वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट, ये 100 वेबसाइट एक्चुअल में किसी को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है अनटिल और अनलेस कि आपका कोई इंस्टीट्यूट है। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज नहीं करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज तो क्लाउड स्टोरेज का यूज करती है। इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं ना अपने स्टूडेंट्स को फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस केस में ये 100 वेबसाइट वगैरह काम आते हैं, और उस केस में ही सबसे ज्यादा इस प्लान की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट्स वालों को इस प्लान के बारे में सोचना चाहिए, प्रीमियम प्लान के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी प्लान में वो जरूरी चीजें सब कुछ यहीं पर मिलती है, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर्स है उन बिगिनर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रीमियम प्लान जो है वो बहुत ही बढ़िया प्लान है। बिगिनर्स को भी मैं सिंगल प्लान सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये महंगा पड़ जाएगा प्रीमियम प्लान से। जब आप डोमेन खरीदोगे, डोमेन अपने आप में 800 रुपए का होता है ना, तो आप जो है अगर सिंगल प्लान के साथ 800 रुपए का वो ले लोगे तो आपको कोई सस्ता पड़ेगा ही नहीं, 69 रुपीज तो आपको फिर सस्ता पड़ेगा ही नहीं। अब थोड़ा और अगर ऊपर चलते एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो गाइज वो है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग को आप एक अलग ही चीज मान के चलो, ठीक है। अगर ये चट्टान है तो ये पहाड़ है ना, फर्क पड़ता है, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। हम उसके लिए जाएंगे क्लाउड होस्टिंग में, थोड़ा डीप में इस चीज को समझने के लिए। यहां पर भी वो सब चीजें 3 मंथ फ्री वगैरह वो सब चीजें यहां पर भी आपको मिलती है। अब हम समझते हैं कि क्लाउड होस्टिंग एक्चुअल में डिफरेंस क्या क्रिएट करता है। देखो सबसे पहले तो क्लाउड होस्टिंग क्या है हमें ये समझना होता है। अब क्लाउड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपका होस्टिंग, अगर मान लो कि आप वेब होस्टिंग लेते हो तो किसी ना किसी दुनिया के किसी ना किसी सर्वर पे आपका होस्टिंग को रखा जाता है, ठीक है। और उसको जो सीडीएन है तो उसकी कॉपी बहुत सारे जगहों पर होगी, लेकिन कॉपी होगी, ओरिजिनल नहीं होगा, कॉपी होगी। लेकिन सीडीएन जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर लेता है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब क्लाउड में क्या होता है कि मान लो कि जिस सर्वर में आपका होस्टिंग रखा हुआ, मतलब आपका जो वेबसाइट है उसको रखा हुआ, वो सर्वर जल गया, तो क्लाउड होस्टिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेब होस्टिंग को फर्क पड़ जाता है ना। उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, आपकी साइट क्रैश, मतलब आपकी जो साइट होती है ना वो अवेलेबल ही नहीं रहती है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो सर्वर ठीक नहीं हो जाता, तो आपकी जो साइट है वो बंद रहेगी। हालांकि सर्वर को ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो ठीक कर देते हैं जल्दी से, ठीक, क्योंकि परफॉर्मेंस का सवाल होता है, कंपनी के रेपुटेशन का सवाल होता है, जल्दी ठीक कर देते हैं। लेकिन मान के चलो कि अगर 1 घंटे के लिए भी आपकी साइट बंद रहती है तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना, तो वो चीज नहीं होने देते हैं क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, एक सर्वर जल गया दूसरे से फटाक से आपकी साइट चालू हो जाएगी, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ जला है, कुछ हुआ भी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी साइट वैसी की वैसी चलती रहेगी। दूसरा भी जल गया तो तीसरा, तीसरा जल गया चौथा, 10 जल गया, 20 जल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लाउड होस्टिंग जो एक नेटवर्क है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी साइट कहां पर चल रहा है, वो अलग अलग सर्वर से उसको दिखाता जाएगा। वो एक नेटवर्क है, एक के बाद एक में शिफ्ट होता जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं लेता है, और आपकी साइट को हमेशा अप टाइम जो 100% रहता है, कभी भी आपकी साइट डाउन होती ही नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। अब गाइस यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे 3 प्लान देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ऑफर ये आया है कि अगर आपने पहले कभी होस्टिंगर की साइट को विजिट किया होगा तो ये वाला प्लान आपने देखा होगा। 5,099 रुपए का प्लान था, अब ये वाला प्लान हो चुका है 2,500 रुपए का, ठीक है। बहुत, हालांकि दिखने में बहुत महंगा है अभी भी, लेकिन गाइस 5,000 की जगह सिर्फ 2,500 रुपए हो चुके हैं इसके। सीधे सीधे जो है अपने 54% का यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया गया है ना। तो क्लाउड होस्टिंग लेने वालों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल क्लाउड होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि 54% का डायरेक्ट डिस्काउंट हो गया यहाँ पे क्लाउड एंटरप्राइज प्लान पे, ठीक है। मैं इसको, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को चेक करोगे तो उसके अंदर मैंने बोला है इस प्लान को 5,099 रुपए है ना। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को हमारे चैनल पे, जो अगर आप पुराने वीडियोस को देखोगे, इस वीडियो से पहले के जितने भी वीडियोस अगर आप उनको देखोगे तो उसके अंदर 5,099 रुपीज का प्लान था, अब ये 2,500 रुपए का प्लान
हो गया है और इसमें भी 3 मंथ्स का जो है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाता है। अब गाइस इस प्लान से थोड़ा ध्यान से देखो, आपको एक बार बाहर से देखने को तो एक जैसा लगेगा, लेकिन ये जो प्लान है ये बहुत ही कमाल के है। 300 वेबसाइट मिलता है, 300 वेबसाइट की मान लो कि हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। 200 GB NVMe स्टोरेज है, चलो पहले भी मिल रहा था कोई बात नहीं। गाइज 3 GB रैम मिलता है। 3 GB रैम को मैं एक बार मान के चलता हूँ कि बड़े बड़े प्लान में कुछ कुछ कंपनियां 3 GB रैम दे देती है। 2 कोर CPU, यहां तक तो ठीक था, ठीक है। अब इस प्लान की अगर हम बात करें तो इस प्राइस रेंज पे ये वाला प्लान जो है बहुत ही कमाल का। लेकिन गाइज अगर हम यहाँ इस प्लान पे आ जाते हैं तो आपको मिलेगा मशीन, आपको यहाँ पे होस्टिंग नहीं मिलती, आपको एक मशीन मिलता है, एक पावरफुल मशीन मिलती है आपको। 250 GB का NVMe SSD स्टोरेज, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 6 GB का रैम, 6 GB का रैम, आप समझ रहे हो, आप इतनी होस्टिंग चला सकते हो उसके अंदर। 6 GB के रैम से तो आप मान लो कि आप अपना खुद का एक होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। इस लेवल का पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 4 कोर CPU, 4 CPU की ताकत लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपको डेली बैकअप और बाकी सब चीजें आपको वैसे वैसे यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ में प्रायोरिटी सपोर्ट, जो कि आपको किसी भी होस्टिंग करके बाकी प्लान्स में नहीं मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रायोरिटी सपोर्ट है, यहाँ प्रायोरिटी सपोर्ट, लेकिन जो मेन पावर मशीन है वो ये है, ये दो चीजें। इन दो चीजों पर सब कुछ टिका होता है क्लाउड होस्टिंग में। 3 GB रैम, 2 कोर CPU बहुत पावरफुल है, उससे भी डबल पावर है यहाँ पर, ठीक है। 6 GB रैम और 4 कोर CPU है ना, और साथ में आपको 250 GB का NVMe SSD स्टोरेज, 50 GB और यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर हम आ जाए तो 12 GB रैम और 6 कोर CPU, गाइज एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको ही लगेगा कि आप इस पर अगर एक साइट को रन करोगे ना तो आपको यूं मान लो कि जो रिजल्ट आपको 1 साल बाद मिलने का था वो आपको 1 ही महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। इतना गजब का पावर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई आपके साथ कोई compete भी नहीं कर सकता, कोई न्यू कमर या कोई भी मतलब आपसे कितना भी अच्छा कंटेंट लिख ले, चाहे कुछ भी कर ले, इस पावर का कंपटीशन वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो एक अलग नेक्स्ट लेवल की पावर है। ये जो एक नेक्स्ट लेवल की पावर है, ये एक नेक्स्ट लेवल की पावर है। क्लाउड होस्टिंग की बात ही कुछ और होती है। बाकी होस्टिंग में अप टाइम डाउन टाइम सब किस्मत पर डिपेंडेंट होता है। हालांकि जो कंपनी बोलती है कि हमारे यहाँ पर 99.95% का अप टाइम मिलता है, डेफिनेटली 99.95% का अप टाइम मिलेगा, लेकिन गाइज यहां पर आपको 100% अप टाइम मिलेगा। ये जो चीज होती है ना, एक बहुत बड़ा फर्क लेकर आ जाती है। ये जो पावर है ये बहुत बड़ा फर्क लेकर आ जाता है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ आपकी साइट पे आएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्लाउड होस्टिंग को, है ना। तो वो सब चीजें बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो बैंडविड्थ यहाँ पर अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड है, जो कुछ भी आप यूज करना चाहते हो। रैम जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा लोग एक साथ आपकी साइट में आ सकते हैं। हम क्यों देखते हैं गवर्नमेंट साइट्स, अक्सर गवर्नमेंट साइट्स चलती क्यों नहीं है, लाखों लोग एक साथ आते हैं उसमें अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें करने के लिए एक साथ आते हैं। तो उस केस में क्या कि उनकी साइट स्लो चलती है, क्योंकि रैम की कमी होती है, क्लाउड होस्टिंग में नहीं चल रही होती है। तो क्लाउड होस्टिंग में रैम ज्यादा मिलता है, तो एक साथ बहुत सारे लोगों को हैंडल कर सकता है। तो ये सब पावर आपको क्लाउड होस्टिंग में देखने को मिलेगी। तो गाइज जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, तो आप उस लिंक के थ्रू जाके परचेज कर सकते हैं और आप इस डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं। और आप जो कुछ भी मैंने आपको बताया इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने पसंद का होस्टिंग यहां से परचेज कर सकते हो। 69 वाला प्लान सजेस्टेड नहीं है, बाकी उसके अलावा आप कोई भी प्लान लो अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। आप आराम से अपना साइट बिल्ड करो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाओ, घर बैठे बैठे एक अच्छी खासी अर्निंग करो, ठीक है। सब कुछ आपके सामने प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिया। ये थी पूरी कहानी होस्टिंग की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें और आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। एक लाइक भी बहुत मोटिवेशन जनरेट करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।